जी, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें हमें डिफरेंट मैट्रिक्स जो हैं वो दे दिए हैं और हमने जस्ट वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन में है ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगेन जिस तरह हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर हम सॉल्व करते रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए बी होल ट्रांसपोज है ना, दैट मीन्स कि पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद अमाउंट है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए बी है, तो पहले हमने सिंपली जो है वो ए और बी को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 2 3 0, एंड बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -3 2 एंड -5। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं जी आंसर क्या आता है, इज़ इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई किया। अब देखिए -1 और 2 को हम लोग पहले किससे करेंगे, 1 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे आएगा +3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -3। नेक्स्ट है -1 मल्टीप्लाई बाय +2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन +3 मल्टीप्लाई बाय -5 3 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड +0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो अब इसको जस्ट हम लोग जो हमने मल्टीप्लाई किया उनका आंसर लाते हैं। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय +1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर प्लस माइनस -3 3 दा 9। अब यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मालूम है 0 ही आता है। ठीक है, अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स -2, अब प्लस माइनस -3 5 दा 15 2 2 दा 4 एंड आगे भी आ जाएगा 0। अब जो प्लस हो रहे हैं उन्हें प्लस कर दें, जो माइनस हो रहे हैं उन्हें माइनस कर दें। तो -1 -9 इज इक्वल टू -10 2 + 0 2 -2 -15 इज इक्वल टू -17 और 4 + 0 4। तो ये अभी हमारा किसका आंसर आया है, ए बी का। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज ले लेना है हमने। ठीक है, यानी कि जो ये ए बी का आंसर आया है इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। तो -10 2 -17 और यहाँ पे लिख दिया 4, इसके ऊपर टी लिख देते हैं कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, तो जी ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हमें मालूम है जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाती है, जो है रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10, ये हो जाएगा -17, ये 2 है तो ये हो जाएगा 4। तो जी इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो है वो हमारा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, और फिर उन दोनों के जो ट्रांसपोज हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इज़ इक्वल टू, ए हमारे पास इक्वल है -1 2 3 0। अब ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -1 3 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बी ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू, बी इक्वल है 1 -3 2 -5। तो अब बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 -3 एंड -5। तो जी अब क्या करना है हमने, अब हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो क्वेश्चन में जिस तरीके से शेप हमें गिवन होती है हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये मत कर दीजिएगा कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी कर दे, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमने वैसे ही मालूम करना है, वैसे ही सोल्व करना है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू,
पहले बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5, देन ए ट्रांसपोज है -1 3 2 0। ठीक हो गया। अब इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। लेट्स चेक। इज इक्वल टू, पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, अमाउंट में है जी 1 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, हाँ 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, देन दरमियान में प्लस आ जाएगा, यहाँ आएगा -3 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको +3 के साथ, और नीचे क्या है यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय +3, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट में आ जाएगा प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड अगेन प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने इनको सॉल्व करना है और इनका आंसर लाना है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इज इक्वल टू, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो ये -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें -3 मल्टीप्लाई बाय +3 -9 हो गया, तो प्लस माइनस -9, अब यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस -5 3 दा 15, नेक्स्ट है 2 1 दा 2 प्लस, अब देखें ये -3 मल्टीप्लाई बाय 0 है, तो 0 ही आएगा, +0 लगा दें या -0 लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी हम 0 लगा देते हैं। तो अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 -9 इज इक्वल टू -10 -2 -15 इक्वल टू -17, 2 + 0 2, 4 + 0 4, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो जी अब अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो क्या हमने फाइंड आउट किया है, ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो जब हम लोगों ने दोनों साइड्स को सॉल्व किया तो वो दोनों इक्वल आ गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या मालूम करने के लिए दिया गया है। तो उसमें है बी सी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो अगेन सब वही इसका प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी सी होल ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बी सी इज़ इक्वल टू, बी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 -3 2 -5 हो गया, ठीक है। और c हमारे पास किसके इक्वल है, -2 3 6 -9, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए जी इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 -3 को किससे करेंगे, -2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, नेक्स्ट है +2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी प्लस आएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 6, +2 मल्टीप्लाई बाय -9, और यहाँ पे भी +-5 मल्टीप्लाई बाय -9। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं जी हमारा आंसर क्या आता है। तो सॉल्व करते हैं, इज़ इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या है जी 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर आ जाएगा -2, उसके बाद है +2 3 दा 6 +6, नेक्स्ट में है -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो वो आ जाएगा +6, उसके बाद है -5 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो वो -15 हो जाएगा, और जो दरमियान में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये आ जाएगा -15। उसके बाद नेक्स्ट में है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ 6, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -9 है, तो वो 18 हो गया, -18, और दरमियान में जो प्लस है तो प्लस माइनस -18, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी अच्छा, उसके बाद है -3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वो आ जाएगा -18,
एंड -5 मल्टीप्लाई बाय -9 तो पॉजिटिव 45 है, तो दरमियान में प्लस था तो ये 45 ही आ जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये -2 + 6 कितना होता है +4, 6 - 15 कितना होगा -9 एंड 6 - 18 हो जाएगा -12, -18 + 45 = 27। तो जी ये अभी हमारा इसका जो बी सी है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया। अब हमने क्या करना है, नाउ बी सी होल ट्रांसपोज, यानी कि जो बी और सी का जो ये आंसर आया है इसका ट्रांसपोज लेना है, जो कि इसका लास्ट स्टेप है -9 -12 एंड 27 होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो 4 - 12 ये रो थी कॉलम में चेंज होगी और ये सेकंड रो है जो कि कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये अभी हमारा पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, इसको हम लोगों ने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये था बी सी होल ट्रांसपोज। तो जी अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो जी लेट्स चेक, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। जी तो अब इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें सी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा, फिर बी का करना होगा, फिर इन दोनों को आपस में सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सी हमारे पास किसके इक्वल है -2 3 6 -9। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा -2 6 3 -9। ठीक हो गया। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू, बी है हमारे पास 1 -3 2 -5। ठीक हो गया जी। इसका भी अब ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड -5। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या है कि जो दोनों ट्रांसपोज आए हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जी देखिए क्या आंसर आता है, सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जस्ट वैल्यूज़ फिलहाल पुट करते हैं। पहले हम सी की वैल्यू लगाएंगे जो कि है -2। ठीक है, फिर आएगा 6 3 -9 और बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 एंड -5। तो जी इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इज इक्वल टू, देखिए जी अब पहले हमारे पास क्या है -2 और 6 है, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है +1 से। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। उसके बाद 3 है -9 है जिसको हमने 2 से करना है, +3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद है जी अगेन -2 और 6 को हम करेंगे -3 से, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6 मल्टीप्लाई बाय -3। उसके बाद 3 -9 को -5 से करेंगे तो +3 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5। तो जी देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ -2 प्लस 6 6 1 दा 6 प्लस माइनस -9 2 दा 18। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और पॉजिटिव 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 दा 15, ये आ जाएगा -18। फिर ये देखेंगे -9 है, ये भी -9 है, तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 45 हो जाएगा, तो +45। तो अब लास्ट इसका स्टेप करते हैं, इन जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड करते हैं, जो माइनस हो रहे हैं उन्हें माइनस करते हैं। तो 6 - 18 इज इक्वल टू -12 एंड नेक्स्ट में आ जाता है जी -9, 6 - 15 -9 -18 प्लस 45 इज इक्वल टू 27। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का था जो कि था सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया तो ये दोनों हमारे आंसर्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो हमने क्या मालूम किया इसका, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज।
तो ये जी इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको 1.4 की तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।